जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप मकर संक्रांति या संक्रांत वाले दिन से कीड़ी जमाने का नियम, कीड़ी नगरे का नियम या चींटियों को खाना खिलाने का नियम कैसे ले सकते हैं। कीड़ी को भोजन कराते समय क्या बोलना चाहिए, इसका अध्यापन कैसे किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। मकर संक्रांति या संक्रांत वाले दिन से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, दान भी किए जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा महादान होता है, महापुण्य होता है, वो होता है किसी भी बेजुबान जानवर, किसी भी जीव जंतु का पेट भरने का नियम। वैसे तो आप सभी नियम करते हैं, सभी का अपना एक महत्व है, सभी अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ होते हैं, परंतु जो जीव है जो हम पर निर्भर करते हैं, क्योंकि भगवान ने यह सृष्टि ऐसी ही बनाई है। जितने भी जीव जंतु है वो हम इंसानों पर ही निर्भर है। कहीं ना कहीं अगर हम खेती करते हैं तो उसी में से वो अनाज वगैरह खा लेते हैं, या हम दान करते हैं। जैसे चिड़ियों को चोगा डालते हैं, या फिर कुत्ते की रोटी निकालते हैं, गाय के लिए रोटी निकालते हैं, या चींटियों को हम अनाज डालते हैं, तो वो सब हम पे ही निर्भर रहते हैं। उन्हें खुद बोना, उगाना, काटना, कमाना नहीं आता है। तो आप अपने जीवन में कुछ एक नियम तो ऐसा हमेशा बनाए रखें जिसमें आप जीव जंतु के लिए दान करें। इसी तरह का एक नियम होता है कीड़ी नगरे का, कीड़ी नगरे को जिवाने का या कीड़ी जिवाने का नियम। इस नियम को आप संक्रांत वाले दिन से या मकर संक्रांति वाले दिन से उठा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सुबह स्नान वगैरह आप कर लीजिए। उसके बाद अगर आपने पहले कोई नियम पकड़ा हुआ है तो पहले उसका अध्यापन करें। आप उसके बाद आप अपना कीड़ी जिवाने का नियम लेंगे। या नियम कई तरह से लिया जा सकता है, तो देखिए कैसे ले सकते हैं आप कीड़ी नगरी का नियम ऐसे भी ले सकते हैं कि आप रोज कीड़ी को जमाएं, कि आप रोज कीड़ी को दाना डालेंगे। या आप इस तरह भी ले सकते हैं कि मैं हफ्ते में एक बार शनिवार सबसे उचित रहता है, क्योंकि जितने भी मेहनती जीव जंतु होते हैं, जितने भी जो है ना कार्य वाले जीव जंतु होते हैं ना, वो भगवान शनिदेव से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप उनको जो है दान पुण्य करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो आपका शनि बहुत अच्छा होता है। आपके रुके हुए कार्य बहुत जल्दी बनते हैं, और आपको ना दिक्कत परेशानी जितनी भी आ रही होती है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उतना आपको फल नहीं मिल रहा, तो वो सब काम भी आपके जो है बनते चले जाएंगे। तो आप चिंटी को भी उनमें से एक है, तो आप चिंटी को जब काले कुत्ते को शनिवार वाले दिन जो है खाना खिलाने का नियम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप या तो रोज का डाल सकते हैं कि मैं रोज नियम पकड़ती हूँ या पकड़ता हूँ, लड़के लड़की कोई भी ले सकता है, और इसमें कुंवारी कन्याएं भी ये नियम ले सकती है, शादीशुदा भी ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो है कुंवारी छोटी कन्या नहीं ले सकती, लड़के नहीं ले सकते। तो आप रोज कीड़िया आप सिर्फ शनिवार वाले दिन भी कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार हम दे देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप पूरे महीने के किसी भी एक शनिवार को, पहले हफ्ते के, दूसरे हफ्ते के, कभी भी एक शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। या आप चाहे तो 6 महीने के लिए भी ये नियम पकड़ सकते हैं। मकर व क्रांति से लेकर 6 महीने तक रोज आप उनको आटा डालेंगे या अनाज डालेंगे। या आप चाहे तो 40 दिन के लिए भी ये नियम पकड़ सकते हैं। उचित रहेगा कि आप साल भर का पकड़ ले, या जैसा आपको सही लगता है आप उस हिसाब से इस नियम को पकड़ सकते हैं। चाहे तो पूरे एक वर्ष का, 365 दिन का, 6 महीने का, 40 दिन का, या सिर्फ केवल शनिवार का पकड़ सकते हैं। कि हम चींटियों को जिमाएंगे कैसे, तो देखिए आप चाहे तो केवल गेहूं का आटा ले सकते हैं जिवाने के लिए, चाहे तो सब अनाज यानी कि 7 प्रकार के अनाज को आप पीस के ले सकते हैं। चाहे तो सूजी, बेसन, कोई भी अनाज आपके घर में हो, कुछ भी खाने की चीज हो, तो उसमें भी आप जिमा सकते हैं। तो देखिए जिससे भी आप जिमा रहे हैं, कोई भी आटा ले रहे हैं, चाहे गेहूं का ले रहे हो, चाहे सब अनाज ले रहे हो, उसमें थोड़ा सा घी डाल ले, इसे भून ले, तो बहुत बढ़िया और उत्तम रहता है। नहीं तो आप कच्चा भी ले सकते हैं। वैसे भुने हुए अनाज को चींटियां प्रसन्न होकर खाती है। चींटी खाने में तो भून ले हल्का सा, उसमें आप कुछ मीठा भी डाल ले। आप बूरा चीनी, शक्कर, खंड या फिर गुड़ भी मिला सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या चींटियों को
खिलाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। अगर आप केवल यूं ही दान करना चाहते हो तो नॉर्मल गेहूं का आटा डाल सकते हैं, आपका दान हो जाता है। या कुछ भी खाने की चीज पीस के, मीठा मिला के, घी मिलाकर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रोग कष्ट दूर होए, घर में किसी भी मेंबर के ऊपर मान लीजिए कोई बीमारी है, कष्ट है, तो उसके लिए आप सप्त अनाज यानी कि 7 अनाजों में से एक एक करके कभी भी डाल सकते हैं। या 7 के 7 अनाज इकट्ठे पिसवा के डाल सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये दान कर रहे हो, तो फिर आप इसी आटे में थोड़े से तिल और डाल लीजिए। तो आप जो है ना, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसे जीवा सकते हैं। दोस्तों, कीड़े नगरी को कभी भी अपने आसपास नहीं बसाया जाता। इसे आप अपने घर से दूर किसी पार्क वगैरह देख सकते हैं। दोस्तों, अगर कीड़ी नागरा सड़क किनारे या फिर भीड़ वाली जगह पर हो तो वहां पर आपको अनाज नहीं डालना चाहिए। इसकी जगह आप दूसरी जगह देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप कीड़ियों को अनाज वगैरह नहीं डाल सकते तो घर में और भी बहुत सारी चीजें होती है, परंतु जूठी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे आप कहीं से भी लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह आदि लेकर डाल सकते हैं। या फिर आप कोई वस्तु या कोई मिठाई जैसे कोई और भी चीज होती है खाने के लिए नहीं यूज करते, मगर वो जूठी नहीं होनी चाहिए, तो आप उन सब चीजों को पीस लीजिए और उनमें थोड़ा सा आटा मिला लीजिए और थोड़ा सा घी मिला लीजिए और भी कुछ डाल सकते हैं। आप कीड़ी नगरी पर वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज जूठी ना हो। और जरूरी नहीं है आपको सप्त अनाज डालना है। आटा, गेहूं, बेसन, सूजी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है भी कीड़ियों के खाने के जिन लायक है, उन्हें खिला सकते हैं। दोस्तों, कीड़ी नागरे पर अनाज डालते हुए दोस्तों एक बात और, जब हम कीड़ी जमाते हैं तो उसको मुट्ठी भरकर नहीं डालते। ऐसे कि हम पक्षियों को मुट्ठी डालकर चोगा डालते हैं, लेकिन कीड़ियों को ऐसे नहीं डाला जाता। कीड़ियों को दाना डालते हुए अपनी उंगलियों से स्पर्श करते हुए आप उन्हें इस तरह भोजन कराएं कि अनाज एक जगह इकट्ठा ना हो। आपको उनके बिल के आसपास इस तरह से डाल देना है, थोड़ा थोड़ा पेड़ के आसपास डाल दे तो वो कीड़ियां खा लेती है। तो आपकी जब उंगलियों से मतलब जे छू के जाता है तो आपकी उंगलियों के जो हाथों की जे रेखाएं हैं, आपकी जो उंगलियां है ना, उनसे भी आपके बहुत सारे ग्रह नक्षत्र, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, तो वो भी सब बहुत अच्छी होती है, भाग्य सुधरता है। इसीलिए जब आप कीड़ियों को जिमाएं, कीड़ियों को भोजन करवाएं, आपको इस तरह जिमाना है कि मुट्ठी भर के नहीं डालना। तो आप किसी जैसी चींटी वगैरह का घर है उसके ऊपर ही ब्लॉक मत कर दीजिए, थोड़ा फैला के डालिए। तो इस तरह से आप जिमा सकते हैं। आप कीड़ियों के लिए चाहे तो इकट्ठा बना के किसी डब्बे में बंद करके रख ले और उसमें से थोड़ा थोड़ा रोज डालते रहें। तो आप हफ्ते में एक बार भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप महीने में रोज डाल सकते हैं। पहले दिन आप उसी तरह संकल्प लीजिएगा जैसे आप संकल्प को पूरा कर सकें। और दोस्तों, जब भी आप कीड़ी जमाने के लिए जाएं तो आपको कीड़े खिलाने के समय क्या बोलना होता है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। काली कल जोगनी माया है, अपार बिडला सींचू तेरा, करियो मेरा बेड़ा पार। काली कल जोगनी माया है, अपार बिडला सींचू तेरा, करियो मेरा बेड़ा पार। जब भी आप चींटी जमाए तो इस तरह से आप जरूर बोले। और जब ध्यान रखें कि जब आप चींटी जिमाते हैं, चींटियां आपके पैर के नीचे ना आए, वरना आपको दोष लग सकता है। थोड़ा संभल के उन्हें जिमाए। अब बात करते हैं अध्यापन कैसे करें। अध्यापन के लिए कुछ मीठा ले सकते हैं, चाहे तो आप लड्डू भी ले सकते हैं, तो आप चूरमा भी बना ले, चाहे कितना भी आप ले सकते हैं। उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा आपको किसी भी मंदिर में चढ़ा के आना होता है, दूसरा हिस्सा आपको कीड़ी जाने की कीड़ी जमाने के डेर ऊपर रख कर आना होता है। अगर आप लड्डू ले रहे हो तो उसे तोड़ लीजिएगा, चूरमा तो वैसे ही बारीक होता है। अगर आप मिठाई ले रहे हो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ लीजिएगा, और जो तीसरा हिस्सा है वो आपको प्रसाद के रूप में बांटना है। तो इस तरह से 3 हिस्से करके इस तरह आपको
कीड़ी नागरे का उद्यापन करना है। यह बहुत ही सरल है और सबसे बड़ा महापुण्य भी होता है। दोस्तों, अगर आप मकर संक्रांति वाले दिन इसका नियम उठाते हैं तो जैसा भी आपको सही लगे उसी हिसाब से आप इस नियम को ले सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट। आप सभी का धन्यवाद।